हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 का जो भी हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आपने अगर एक्सरसाइज 11.1 के एग्जाम्पल्स अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो आई होप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लिए होगे, यानी कि एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया होगा। बट कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो पहले जाकर के आप एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर आप यहाँ पर आओ, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी बातों को भी डिस्कस किया है। ओके, देखो बात करते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है बहुत ही इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जांपल्स में भी सॉल्व किए हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार एक छोटा सा ट्राई दो। क्या बोल रहा है, कह रहा है ये, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ओके, तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सर हमें पता है LMN, है ना। मतलब कि हमारी कोई जो लाइन है वो लाइन हमारी एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो उस केस में हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखो, तो हमने कहा सर हमें निकालना है एल। तो आपको पता है एल इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा, मतलब सॉरी कॉस अल्फा बीटा गामा, है ना। कॉस अल्फा, अब देखो अल्फा क्या होगा 90 डिग्री, समझ में आया। बीटा क्या होगा 135 डिग्री, गामा क्या होगा 45 डिग्री। तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू हम कितनी रखते हैं? कॉस 45। और आपको पता है कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? सॉरी कॉस अल्फा दैट मीन 90 डिग्री, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 0। यानी कि जो एक्स जो इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन होगी वो उस लाइन की जो एल होगी वो क्या होगी? 0। नाउ बात करते हैं एम की। तो एम देखो हमें पता है क्या होता है भाई? कॉस बीटा, यानी कि वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। वाई के साथ कितना एंगल बना रहा है? 135। सो आपने कहा सर कॉस 135, और ये तुम्हारे उसका ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। आपको पता है कि कॉस 135 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे कर लेते हैं हम इसको? ब्रेक कर लेते हैं। कॉस 90 प्लस, अब भाई कॉस 90 में कितना ऐड कर दें कि 135 हो जाए? तो हम कहेंगे सर कॉस 90 प्लस 45, है ना। और आपको पता है कि cos 90 प्लस थीटा, बात समझो, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? माइनस का साइन थीटा, है ना। cos कन्वर्ट हो जाता है साइन में, दैट मीन्स माइनस का साइन थीटा। तो साइन 45, और आपको पता है साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का 1/√2 भाई, 1/√2, और ये माइनस पहले से था। तो आपने m की वैल्यू निकाली। सिमिलरली चलो आप n की वैल्यू भी बता सकते हो। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ईजी था, इसी इजी क्वेश्चन कुछ नहीं आपको मिलेगा। कॉस गामा यानी कि cos 45, और cos 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/√2। सो आप क्या कह दोगे कि आपकी इस लाइन की जो डायरेक्शन को साइन आई है, सो डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन, ये लिखना पड़ेगा आपको। सब बातें हैं लिखने वाली हैं, आप लिख लोगे मेरे ख्याल से। डायरेक्शन को साइन अगर आप लिख लोगे तो आगे बढ़ जाओ जल्दी से, वीडियो को स्किप करके। डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा? तो 0 कॉमा माइनस का 1/√2 कॉमा 1/√2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। L कॉमा M कॉमा N, बस। देखो चलो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल। बस ये बात आपने अगर इस क्वेश्चन की अगर आपने ये बात अगर पकड़ ली, क्या बोलता है भाई? इक्वल एंगल बना रहा है। यानी कि कोई भी जो लाइन होगी ना, वो हमारे सारे के सारे जितने भी हमारे एक्सेस है ना, वो उस हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। दैट मीन्स देखो, अगर इक्वल एंगल बना रहा है दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो इस केस में आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अच्छा, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन दैट मीन्स आपको L, है ना, L की वैल्यू निकालनी है, M की वैल्यू निकालनी है, और आपको N की भी वैल्यू निकालनी है। ये चीज आपसे पूछ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, हमसे सर ये LMN पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कि LMN हमसे निकालना है, हमें निकालना है। और कह रहा है कि ये इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं था, बस बोल रहा है कि सारे के सारे हमारे जो लाइन है वो इक्वल एंगल बना रहे हैं। इक्वल एंगल का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। चलो, तो हमें एक रिलेशन पता है। क्या होता है भाई? हमें एक रिलेशन पता है, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। क्या आप जानते हो? अच्छा, L का मतलब देखो क्या होता है? कॉस अल्फा। तो भाई ये L² है तो क्या कर देंगे? cos² अल्फा। प्लस M का मतलब क्या होता है? कॉस बीटा। तो बीटा की जगह भी हम क्या रखेंगे? अल्फा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो cos² अल्फा प्लस N की जगह N की वैल्यू क्या होती है? cos गामा। तो cos², और गामा की जगह हम फिर से क्या रख देंगे? अल्फा। ये क्लियर हुआ? इज इक्वल टू 1। cos² अल्फा, cos² अल्फा, cos²। भाई कितनी बार है cos² अल्फा? 3 बार है। तो क्या कर दिया जाए? 3 cos² अल्फा इज इक्वल टू 1। सो cos² अल्फा इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा? 1/3। अच्छा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? cos अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस 1/√3, यही तो होगा। सो तो आपने cos अल्फा की आपने वैल्यू निकाल ली।
ठीक। अच्छा, आप इस कॉस अल्फा को क्या कहते हो? कॉस अल्फा को आप क्या कहते हो? एल। तो जो कॉस अल्फा होगा एल का, वही कॉस अल्फा होगा बीटा मतलब एम का भी होगा, और सेम वही कॉस अल्फा गामा का भी होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि सभी के एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। सो आपने कहा हम ये कह देंगे कि हमने एल की हमने वैल्यू निकाली, फाइनली ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे नहीं लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे। हेंस ये लास्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज एग्जामिनर देखता है। हेंस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, ये जो हमारी जो लाइन थी ना, डायरेक्शन कोसाइन लाइन, या फिर ये आप जो कह सकते हो कि विच मेक्स इक्वल एंगल, है ना, विद एक्सेस। तो इस केस में हम क्या कह देंगे, विच मेक्स इक्वल एंगल विद अवर कोऑर्डिनेट एक्सेस आर, है ना, विच मेक्स इक्वल एंगल विद अवर कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। क्या हो जाएगा देखो, प्लस माइनस 1/√3। एल की भी यही वैल्यू होगी, एम की भी वही यही वाली वैल्यू होगी, और एन की भी यही वैल्यू होगी 1/√3, यानी कि प्लस माइनस 1/√3 का यही आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। इक्वल एंगल बोला है तो बस क्लियर, याद रखो इक्वल एंगल के केस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो दिया है, बात को ध्यान समझो। ये क्या दिया भाई, ये दे दिया है आपका बच्चे डायरेक्शन रेशियो। ओके, तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन बतानी, सेम वही चीज डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन। अच्छा, तो हमें निकालना है भाई एल, हमें निकालना है एम, और हमें निकालना है एन। अब लेकिन सर क्या, ये तो सर डायरेक्शन रेशियो, तो पहले आपको डायरेक्शन रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे आप अगर कोई भी अगर आप एक वेक्टर लिखते हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये ए बी सी इन तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्शन रेशियो। ये बात आपको पता होगी अगर आपने एग्जांपल्स वाले अगर वीडियो आपने देखा, इसका फर्स्ट वाला जस्ट आपने वीडियो देखा है, तो डायरेक्शन रेशियो हम लोग इनको बोलते हैं ना, ए बी सी। तो ये वही चीज दे दिया है भाई, ए बी और सी की वैल्यू दे दी है। अच्छा, तो एल इज इक्वल टू, देखो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, याद आया आपने कहा सर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, याद आया? ठीक है, यही तो होता था इसका। आप डायरेक्शन रेशियो, आप सॉरी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते थे, एल इज इक्वल टू, ये तो निकालते थे। सिमिलरली एम के लिए क्या करोगे, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन के लिए आप क्या करोगे, एन के लिए आप ये करोगे एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फाइनली चलो, तो देखो एल इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस का 18 अपॉन अंडर रूट, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हम देखो डायरेक्टली रख लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस सॉल्व करना पड़ेगा, -18 का स्क्वायर प्लस बी का मतलब कितना है 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और प्लस सी का मतलब देखो कितना है माइनस का 4 का स्क्वायर। ओके, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं आगे चल करके। तो माइनस का 18 अपॉन ये देखो आपका कितना हो जाएगा, तो 18 और 12 और 4, ठीक है। तो 18 का आप स्क्वायर कर लो, 18 का स्क्वायर देखो आपका कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर, ये तो यार हम भी भूल गए, करना पड़ेगा, चलो आप साइड में कर लो, ठीक है। 18 का स्क्वायर ये आपका आ रहा है कितना, 324। ओके, 324। 12 का स्क्वायर आपको याद होगा 144, और ठीक है भाई, मैं भूल गया, 18 का नहीं आता है, भूल, क्या दिक्कत है, कब कर सकते हो 4। सब बातें सर क्या ही बताया जाए, छोड़ो जाए। तो ये हो गया। अब लगे हाथ इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं ना, यहीं पर इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। तो माइनस का 18 अपॉन ये देखो हमारा टोटल ओवरऑल देखो कितना जाएगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 4 14 4, और ये हो जाएगा 6 4 6 और 1 7 8, और ये हो जाएगा 3 1 4, और ये जाएगा कितना आपके पास 5, ठीक है। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 400 हो जाएगा, ठीक है, आप कर लो आराम से, ठीक है ना। तो 18, अब देखो 484 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका आएगा 22 का आएगा, आप करके देख सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, वही वाला आप प्रोसेस लगाओगे 2 2 2 ये, ठीक है ना। तो अब इसका निकालोगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 22, ये आप कर लेना। तो फाइनली आपने ये कर लिया। सिमिलरली जब इसका निकाल सकते हो, देखो आपने ये एल निकाल लिया, एल की वैल्यू आ गई -18 अपॉन 22। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट भी कर लो, ये 9 जा और ये 11 जा, यानी कि माइनस का 9 अपॉन 11, ये आपकी एल की वैल्यू आई। सिमिलरली आप इस बी में आप देखो वैल्यू रखो, तो बी की वैल्यू देखो कितनी है 12, तो 12 अपॉन अंडर रूट, सेम वही कहानी, क्या अंडर रूट 484 का मतलब क्या 22, इसको भी आप थोड़ा सा कट कर लो तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन 11। सिमिलरली आप इस एन की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू देखो कितनी रखोगे, माइनस का 4 अपॉन 22, सो ये थोड़ा सा कट कर लोगे, कितना आ जाएगा भाई 2 अपॉन -2 अपॉन 11। सो
फाइनली आप ये कहोगे हेंस, फाइनल आंसर आप देना नहीं भूलोगे, हेंस डायरेक्शन कोसाइन, फाइनल आंसर देना कभी भी नहीं भूलोगे, डायरेक्शन कोसाइन आप लिख लो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एल एल कितना आया माइनस का 9/11 कॉमा एल एम एम की वैल्यू देखो कितनी आई है 6/11 कॉमा एन की वैल्यू देखो कितनी आई है माइनस का 2/11, ये फाइनल का आंसर होगा, आंसर मैच कर लो। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, बट डोंट वरी, चीज़ें आपको सही मिलेंगी, एक्यूरेट मिलेंगी, गलत नहीं मिलेगा। देखो सर, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो अगर आपने एग्जाम्पल्स वाले वीडियो अगर आपने देखा है, इसके जस्ट फर्स्ट वाला आपने अगर वीडियो देखा है तो बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, बट डोंट वरी, यहाँ पर भी हम थोड़े से में हम जल्दी से इसको देखो एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि अगर आपने वहाँ से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो, क्या हमने किया था, देखो हमने कहा कि सर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और ये कह रहा है कि आपको इस तीनों पॉइंट्स को दिखाना है कि आपको ये जो आपकी जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपस में कोलिनियर हैं, ठीक है। तो सर अगर ये कोलिनियर, तो मैंने देखो आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप इन तीनों पॉइंट्स की, मान लो ये हमारा पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट ऐसे समझने के लिए अगर बता रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट सी होगा, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम अगर आपस में अगर मिलाएंगे, समझ गए, तो इन तीनों में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, दैट मीन्स हम ये कहेंगे हमारी ये एक कोलिनियर है। लेकिन कैसे, तो मान लेते हैं कि हमने सर इस वाले पॉइंट को मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, ठीक है ना। लेट हमने किया पॉइंट ए जो है वो है हमारा 2,3,4, पॉइंट बी इज इक्वल टू है -1, -2,1, ये चीज़ आप देख लेना है ना, ये चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को लिखने में, ओके। एंड जो हमारा पॉइंट सी है भाई वो हमारा है 5,8,7, ओके। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी ए बी, हमने कहा सर हमें एक लाइन मिलेगी ए बी, तो अगर लाइन मिलेगी तो अब इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, ऑब्वियसली बात है भाई, इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो ये किधर से किधर की तरफ चल रहा है भाई, ए से बी की तरफ। तो आप जब ए बी, अब याद करो आप ए बी कैसे निकालते थे, कि हम यूज कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट, पिछले वाले चैप्टर से हम लोग ये अपना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, ए बी। तो हमें फिलहाल वो पूरी वेक्टर ए बी नहीं निकालनी है, मैं वो वेक्टर वाली ए बी नहीं निकालनी, सिंपल, मेरी बात समझो, मैंने आपको क्या बताया था। तो आपको एक वेक्टर के फॉर्म में आपको ए बी मिलेगा, हमें उसका केवल और केवल क्या चाहिए, हमें उस वेक्टर ए बी का डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्या चाहिए सर, केवल और केवल हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो, और ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो हम ए बी को अभी मिला रहे हैं, तो हमने कहा सर ये हमारी x1 है, ये x2 है, सॉरी ये हमारी x1 है, ये y1 है, और ये हमारी z1 है। सिमिलरली ये हमारी x2 है, ये y2 है, ये भाई z2 है। तो हमने कहा सर डायरेक्शन रेशियो हमारी देखो क्या होगी, तो हम कहेंगे सर x2 माइनस x1 कॉमा, दैट मीन्स हमारा ये क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा i का कॉफिशिएंट, ये क्या होगा i का कॉफिशिएंट, फिर y2 माइनस y1 ये हमारा होगा j का कॉफिशिएंट, एंड ये हमारा होगा z2 माइनस z1 ये हमारा होगा k का कॉफिशिएंट, i का कॉफिशिएंट, j का कॉफिशिएंट, k का कॉफिशिएंट होगा। अच्छा, तो रख देते हैं भाई, क्या है हमारे पास, देखो x2 कितना है -1, माइनस x1 देखो कितना है तो 2, कॉमा y2 देखो कितना है भाई, हाँ y2 हमारे पास है -2, माइनस y1 देखो कितना है, y1 है सर मेरे पास -3, सॉरी 3 है, बट माइनस में हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है इसलिए। एंड ये हमारा देखो z2 देखो कितना है 1 है और -4, क्या आ जाएगा सर हमारी डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी देखो कितनी आ जाएगी, -3, -5, -3, ये हमारा आएगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, फिर से हम बी और पॉइंट सी को मिलाएंगे, पॉइंट बी को और पॉइंट सी को मिलाएंगे, तो फिर से हमें एक लाइन मिलेगी बीसी। अब इस बीसी का हम फिर से क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो हमें पूरा बीसी वेक्टर नहीं निकालना जिस तरीके से हम पिछले वाले चैप्टर में करते थे, नहीं, हमें बस इसकी चाहिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट छुपा है ना वो इसी डायरेक्शन रेशियो में ही है। हमने कहा सर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बीसी, और फॉर्मूले देखो बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले अगर आप भूल गए ना तो फिर सब गोल, मतलब एकदम नील बटा सन्नाटा, सब जो है दिमाग एकदम झन्ना जाएगा और ये क्या हो गया। चलो, तो सर हमने कहा सर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन बीसी, तो आप बी से सी की तरफ जा रहे हो, तो अब आप इसको मानोगे, अब आप इसको मानोगे x1
y1 z1 और आप इसको मानोगे x2 y2 और z2। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा c में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5 माइनस, आगे बात समझ में। तो देखो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 दैट मीन्स 5 माइनस 1। अब ऑलरेडी यहाँ पर -1 है सर, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा। क्लियर है बात। कॉमा y2 माइनस y1, y2 कितना है 8 है, -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉमा z2 माइनस z1 देखो z2 कितना है 7 माइनस 1। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 कॉमा 10 कॉमा 7 माइनस 1 6। अच्छा, तो आपने कहा सर जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ जो लाइन ए बी है वो देखो कितनी है, -3 -5 -3। और जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ जो लाइन हमारी जो बी सी है ना, उसकी हमारी जो डायरेक्शन रेशियो वो देखो कितनी आई है 6 10 6। इसका मतलब देखो क्या है, आप ये जस्ट देख रहे हो कि जो -3 है वो 6 का जस्ट -2 टाइम है। बोलो, -5 जो है वो 10 का जस्ट -2 टाइम है, -3 जो है वो 6 का जस्ट -2 टाइम है। तो हम यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला, हमने कहा कि हम ये कहना चाहते हैं, इन पूरे ऑब्जर्वेशन को देख करके हम ये बोलना चाहते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो है, करने का तरीका समझो। डायरेक्शन रेशियो बहुत बड़ी बात, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन करने का तरीका क्या होगा ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी है ना, बी सी जस्ट डबल है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी क्या कह सकते हैं, आर -2 टाइम ऑफ ए बी। भाई ए बी के डायरेक्शन रेशियो का ये जो हमारा बी सी वो क्या है, जस्ट 2 टाइम है। अच्छा, तो इसका मतलब भाई ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, ये इन सभी की वैल्यू क्या होंगी आपस में, इन सभी का अगर हम आपस में रेशियो लेते हैं तो इन सभी की वैल्यू क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारी जो ए बी होंगी, जो ए बी होगी और जो हमारी जो बी सी होगी वो पैरेलल होगी। बस समझो यहाँ पे ध्यान से, अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है कि ये जो ए बी और जो बी सी होंगी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल होने का क्या मतलब है कि ए बी हमने कहा और हमने कहा बी सी, और ये हमारी पैरेलल है, और हमने कहा कि भाई ए बी में ए बी, बी और बी सी में बी, दोनों का ये क्या है हमारा टर्म कॉमन है, सिंस बी इज द कॉमन पॉइंट है ना ऑफ बोथ ए बी एंड बी सी। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी जो लाइन हम कह रहे हैं ना सर, ये जो पैरेलल है तो ये अलग अलग ना हो करके एक ही साथ क्या होंगी, अटैच होंगी। यहां से ए बी और फिर यहां से बी सी, समझ में आ गई बात। सो हम कह सकते हैं सर कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये बात इतनी लिख लोगे, चलो हम लिख देते हैं, देखो ठीक है, ये चीज आप लिख लोगे यहां से देयरफॉर करके, मैंने आपको जो बताया सेम वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। आई होप आप ये चीज अपने आप से लिख लिए होगे। ओके, नहीं लिख पा रहे हो तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हाँ, हो गया, समझ में आ गया। तो ये हमने बता दिया सर कि हमारी ये जो पॉइंट है बी सी आपस में कैसी कोलिनियर है। देखो जी, ध्यान समझने, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान समझ लो, बहुत इजी है। ये सबसे इजी आसान सा क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द, यहाँ पे पढ़ो साइड्स बोला है, यानी कि किसके, ऑफ द ट्राइंगल। तो ये बताओ ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। तो उन तीनों साइड्स की आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, यानी कि पहले वाले की LMN निकालनी है, दूसरे वाले साइड की LMN निकालनी है, तीसरे वाले साइड की भी LMN निकालनी है। अब उन ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है वो देखो दे दिए गए, कुछ नहीं यार, देखो बहुत आसान है। मान लिया सर हमने कहा कि मेरे पास सर ये ट्राइंगल था A B C और इनकी वर्टिसेस मान लो दे दी गई हैं। ये आपका A है 3, 5, -4, ये आपका B है -1, 1, 2 एंड ये आपका C है -5, -2। बोलो, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो आपने कहा सर मेरे पास एक साइड मिली ए बी, सिंपल समझो कि ये दोनों की दोनों साइड अगर अभी आपके पास अगर नहीं होती तो आप बता दो मेरे को कि इस लाइन ए बी की आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते। हाँ, तो आपने कहा सर डायरेक्शन आपको जो है आपको क्या निकालनी है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, इस लाइन ए बी की आपको निकालनी है। तो हमने कहा सर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, या केवल लाइन मत लिखो, केवल ए बी लिख सकते हो, लाइन लिखना थोड़ा सा खराब लग रहा है, ए बी है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन दैट मीन्स आपको इसका L, आपको इसका M, आपको इसका N निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले हमें चाहिए होगा इसका, देखो सिंपल, ये जस्ट क्वेश्चन आपके पिछले वाले ही क्वेश्चन की तरह है। तो हमें सर इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू देखो हम क्या करेंगे, अगर हम ए बी चल रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, बात को ध्यान समझो,
अगर हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम पहले इसकी जो देखो ये निकालेंगे ना, क्या x2 माइनस x1 याद आया, कॉमा y2 माइनस y1, कॉमा z2 माइनस z1। बोलो ये बात समझ में आई। तो ये आपको देखो, ये जो आपका x2 माइनस x1 है, इसको हम कहते हैं i का कॉफिशिएंट, ये हमारा j का कॉफिशिएंट है और ये हमारा है k का कॉफिशिएंट। क्लियर हुआ। तो x2 तो हमने सर चला है a से b की तरफ, दैट मीन्स हमें इसको मानना पड़ेगा x1 y1 z1, इसको मानना पड़ेगा x2 y2 z2। क्लियर है ये बात। चलो तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। x2 दैट मीन्स कहने का मतलब है -1 और माइनस x1 देखो कितना हमारे पास भाई, माइनस का 3 है तो बट वो माइनस हो जाएगा। y2 देखो कितना है 1 माइनस y2 देखो कितना है भाई, सॉरी y2 माइनस y1 देखो हमारे पास कितना है, माइनस का 5 है केवल, तो माइनस हो जाएगा, कॉमा z2 देखो हमारे पास कितना है 2 माइनस कितना है भाई, प्लस। सो फाइनली कितना आ गया, माइनस का 4 कॉमा 1 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस का 4 कॉमा 2 प्लस 4 दैट मीन्स प्लस का 6। यानी कि ये आपकी अभी डायरेक्शन रेशियो मिली है। ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी की हमने सर क्या कर लिया, हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल ली। बस ए बी की अगर आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल ली है भाई, तो अब आप ए बी का डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सर, तो हम ये कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी, है ना। तो इसके लिए आपको देखो इसका पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए तो पहले आप इसको वो मतलब अपॉन में जब करोगे 4 अपॉन अंडर रूट दिस स्क्वायर ये तो करोगे ना। तो आपने कहा ऐसे कर लेते हैं, देखो पहले हम इसका करते हैं ना, ऐसा करते हैं हम इसका पहले अंडर रूट ही निकाल लेते हैं। ओके, तो हमने कहा सर यहाँ से हम ये भी दिखा सकते हैं। सो माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये फाइनली देखो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16 प्लस 16 और प्लस 36। आप इसको फाइनली सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 32 और आपका है ये 36, इसको ऐड कर लिया जाए। देखो कितना हो जाएगा 666, यानी कि अंडर रूट 18 सॉरी 8 6 6 8 ठीक है 18 और 3 1 4 दैट मीन्स 3 2 5 और 1 हो जाएगा 668, ठीक है ना। तो इसको आप बाहर निकालो तो ये आपका निकल जाएगा, देखो 68 है ना। तो 68 को अगर आप बाहर निकालोगे, आप चाहो तो फैक्टराइज कर लो देखो, और हम अगर शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो 1 मिनट 68 है ना, इसको हम भाई लिख सकते हैं 2 रूट 17। ओके, ये कर लो आप, यही आपको मिलेगा। ओके ठीक है, 17 4 60, ठीक है। ये सब आपको कैलकुलेशन वाली बात है, इसमें मेरे को इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है। चलो सो फाइनली आपने कहा डायरेक्शन कोसाइन, अभी हमारी एक बात निकली, क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी है ना, इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर दैट मीन्स LMN ना, देखो -4 अपॉन अंडर रूट 2 रूट 17 कॉमा फिर -4 फिर से वही चीज़ अपॉन 2 अंडर रूट 17, ठीक है। फिर C है ना, ये हमारा क्या होता है जिसको हम कहते हैं ना C अपॉन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ J अपॉन दिस, तो 2 अपॉन अंडर रूट 17। तो C का मतलब यहाँ पे आप वैल्यू रख लो कितनी है, 6 है। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। चाहोगे तो थोड़ा सा आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया कितना, माइनस का 2 अपॉन रूट 17 कॉमा माइनस का 2 अपॉन रूट 17 कॉमा 2 3 अपॉन अंडर रूट 17। ये आपका, या देखो बात समझो, ये अभी आपके पहले लाइन का क्या निकला है भाई, डायरेक्शन कोसाइन निकला है ए बी का। ध्यान से मेरी बात समझो, प्लस माइनस में बहुत ज्यादा गड़बड़ी करोगे अगर आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी करने वाले हो। सिमिलरली हमने जो है ना ए बी की हमने क्या कर ली भाई, ए बी की हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल ली। नाउ हम बात करेंगे सर बीसी की। अब सोचो कि अब केवल आपके पास ये 2 लाइनें हैं बी और सी, है ना। तो आप किधर से किधर चल रहे हो, बी से सी की तरफ चल रहे हो। तो ये आपका फाइनल है, ये आपका इनिशियल है। तो आप इसको मानोगे अब क्या, x2 y2 z2, और इसको आप मानोगे x1 y1 और z1। क्यों, क्योंकि आप बी से सी की तरफ चल रहे हो ना, बीसी बोल रहे हो ना आप, तो आप लाइन इस बीसी की क्या करोगे, डायरेक्शन को साइन निकालोगे। सेम वही फिनोमेना हम नहीं करने वाले। चलो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, x2 माइनस x1 निकालो, y2 माइनस y1 निकालो, z2 माइनस z1 निकालो। निकाल लिया तो समथिंग कुछ इस तरीके से आएगा।
फिर जो चीज़ें आई हैं, है ना, उनका आप फिर से ये स्क्वायर रूट इस तरीके से करके आप निकालो, क्योंकि आपको अपॉन में ये रखना पड़ेगा ना हर एक के डायरेक्शन को साइन में। क्योंकि भाई देखो 3 लाइन है ना, तो बच्चे अगर 3 लाइन है तो हर एक लाइन की एल एम एन निकलेगी। पहले वाली लाइन की आपने एल एम एन निकाली, दूसरे वाली लाइन की भी क्या निकालोगे, एल एम एन निकालोगे, एंड थर्ड वाली लाइन सी ए की भी आप क्या निकालोगे, एल एम एन निकालोगे। इस तरीके से हमारे 3 आंसर मिलेंगे। आई बात समझ में? ये बात बताओ आपको, है ना। तो जब सी ए करोगे, अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, अब जब सी ए करोगे तो सी ए जब आप करोगे तो आप सी से ए की तरफ जा रहे हो। कैसे चल रहे हो सर? सी से ए की तरफ, सी से ए की तरफ ना, सी से ए की तरफ। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1, और ये फाइनली आपका हो जाएगा x2 y2 z2। बस फिर उस केस में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और माइनस प्लस का ख्याल रखना है ना, ध्यान से समझना, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस ध्यान रखोगे, वरना गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत आएगा। हमेशा जो है ना बच्चों के, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, हमेशा उनका एक चीज़ गलत होता है, माइनस। आंसर तो सही आता है, लेकिन सर कभी यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो रीज़न क्या होता है वो आप ध्यान नहीं देते हो कि आप ए से बी की तरफ चल रहे हो या बी से सी की तरफ चल रहे हो। यही इस क्वेश्चन का सीक्रेट है। आई होप कर लोगे आप। कमेंट करके बताओगे कि आपने ये एक्सरसाइज 11.1 सर आपने अच्छे तरीके से कर लिया है। ये जो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था सर आपने अधूरा सर बताया था, लेकिन सर मैंने सर थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने कर लिया। ये आप मेरे को बताओगे कि हाँ सर मैंने कर लिया है। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, है ना। आपने सर जो हिंट दिया है उस बेसिस पे सर हमने कर लिया है। ठीक है, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।